नमस्कार। क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या है? ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, ये एक वाटर टैंक है, ठीक है, इसके अंदर में स्टेप्स हैं। ऐसा एक वाटर टैंक है जिसके अंदर में स्टेप्स हैं, ठीक है। ऐसे स्टेप्स वाटर टैंक में नीचे उतरने के लिए है, ठीक है। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, ठीक है। टॉप मोस्ट स्टेप पे यहां पर क्या है? एक मंकी बैठा हुआ है। इस जगह में एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और वाटर लेवल कहां पे है? स्टेप्स तो इसके नीचे भी होगा, ठीक है, वो बताया नहीं है, लेकिन वाटर लेवल यहां तक है, ठीक है। वाटर लेवल यहां तक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? he jumps 3 step down and then jumps back 2 step, ठीक है। तो ये जो मंकी है, ये मंकी 3 स्टेप डाउन जाता है। यहां से 3 स्टेप कितना हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी 4th स्टेप में आ जाता है। तो 3 स्टेप डाउन जाता है और उसके बाद क्या करता है? 2 स्टेप अप हो जाता है, ठीक है। बार बार ये करता है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन और फिर बाद में बैक 2 स्टेप अप होता है। इन हाउ मेनी जंप्स, उसको कितने जंप्स लगेंगे? विल ही रीच द वाटर लेवल। वाटर लेवल में पहुंचने के लिए, यानी स्टेप नंबर 9 में पहुंचने के लिए उसको कितने जंप्स लगेंगे? कितने जंप में स्टेप नंबर 9 में पहुंच जाएगा या वाटर लेवल में पहुंच जाएगा? वाटर लेवल में पहुंचने का बोला है, तो वाटर लेवल किस पे है? स्टेप नंबर 9 पे है, ठीक है ना। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। पूछ रहा है कितने स्टेप में वाटर लेवल में पहुंचेगा, यानी 9th स्टेप में पहुंचेगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? पहला हम 10th का पहला बना रहे हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन का पहला बना रहे हैं। तो अब एक और मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया ही था, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी भी पोजीशन, किसी चीज का पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके लिए हम प्लस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि एक रीता जो है वो 20 किलोमीटर आगे गई, उसी रोड से वो 30 किलोमीटर पीछे आई, 30 किलोमीटर वो पीछे आई, ठीक है। तो उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। पोजीशन प्राइमरी पॉइंट से इसका पोजीशन क्या है? तो पोजीशन हमने कैसे निकाला था कि एक को हमने पॉजिटिव लिया था, दूसरे को निगेटिव लिया, तो 20, दूसरे को निगेटिव लिया क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में था, और इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो पोजीशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमेशा प्लस ही करना पड़ता है। देखिए एक और मैं आपको बताता हूं। एक एरोप्लेन या कोई एक आदमी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया, ठीक है। 10 किलोमीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर वापस उसी पॉइंट से वो 5 किलोमीटर और आगे गया, 5 किलोमीटर और आगे गया। तो अब आप समझिए कि यहां से पॉइंट ए से वो कितना आगे गया, या उसका पोजीशन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। तो पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट, यानी वो अभी किस जगह में, तो किस जगह में होगा? तो ये भी प्लस में है, 10 भी ऊपर गया है और ये भी प्लस में है, तो टोटल कितना हो गया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पोजीशन अपना चेंज किया, पॉइंट ए से उसका पोजीशन 15 किलोमीटर पे है। वही फिर से वो 10 किलोमीटर है और वो वापस उसी रोड से 20 किलोमीटर नीचे आ गया,
तो क्या होगा, 10 किलोमीटर प्लस है और 20 किलोमीटर माइनस है। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस करने से ही इस इनिशियल पॉइंट से अपना पोजीशन अपने को मिल सकता है। तो ये कितना हो गया, -10 किलोमीटर, यानी कि वो नीचे के डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पे वो मिलेगा। यदि दोनों ही माइनस में है तो भी देख लीजिए, ये 10 किलोमीटर इधर गया साउथ डायरेक्शन में और 5 किलोमीटर और आगे बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, -10 है, ठीक है, -5 है, करेंगे क्या, दोनों को ऐड करेंगे। हमेशा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, जो पोजीशन उसका जो पोजीशन अभी क्या है, इनिशियल पोजीशन से अभी पोजीशन क्या है, उसके लिए प्लस करते हैं, उसको एक तरह से डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो 10 और -5 कितना हो गया, -15। देखिए आपको है, यहां से 10 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर गया, तो पोजीशन क्या हो गया उसका, 15 किलोमीटर में पोजीशन हो गया, वो भी साउथ डायरेक्शन में हुआ, इसलिए माइनस साइन आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी लगभग इसी तरह का था। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार समझा दिया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट हो तो उसमें प्लस का ही यूज किया जाता है, प्लस का ही यूज होगा, साइन के साथ में प्लस का यूज करेंगे। हाँ, यदि यहां पे यदि डिस्टेंस बोलेंगे, ये कितना डिस्टेंस चला, तो कितना चला, 10 किलोमीटर तो पहले ही चला था, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर नीचे चला, या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला, तो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर चला, लेकिन एक्चुअल में क्या आया, -10 आया आंसर हमारा। एक्चुअल में हमारा आंसर कितना आया था, -10 आया था, क्योंकि 30 किलोमीटर डिस्टेंस वो मूव किया। यदि मूव करने की बात आएगा तो मूव करने में हम प्लस और माइनस चिन्ह का यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में नहीं है। इसमें पोजीशन बताना है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल अलग चीज है और पोजीशन अलग चीज है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है पोजीशन बता रहा है कि ये 10 किलोमीटर इधर चला, बाद में 20 किलोमीटर नीचे की तरफ आया, तो टोटल 10 किलोमीटर नीचे की तरफ गया। यदि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बोलेंगे तो ट्रेवल तो इसने 30 किलोमीटर, एक और मैंने आपको बताया था, जैसे 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी 10 किलोमीटर है, ठीक है। एक आदमी इस तरह से चल रहा है जो कि रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। इसका पोजीशन कहाँ है, पोजीशन तो लास्ट में 0 ही आया। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, डिस्टेंस ट्रेवल तो इसने 10 20 30 40 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर। लेकिन पोजीशन की बात जहां जब भी आएगा कि पोजीशन कितना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जहां पे था लास्ट में आ तो वो वहीं पे गया। सिर्फ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीज है। जब भी पोजीशन हम निकालेंगे तो प्लस माइनस साइन का यूज करते हुए सबको सम कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम मंकी पे आ जाते हैं, ठीक है। मंकी भी इसी प्रिंसिपल पे था, इसलिए मैंने आपको समझाया ये, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं, टैंक को भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब चालू करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, ठीक है। एक मंकी है जो 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर आता है। तो यहां से 3 स्टेप नीचे गया, ये यहां आ गया, ठीक है। ये क्या पोजीशन हो गया, सॉरी क्या हो गया, ये फर्स्ट जंप हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप ऊपर गया, 1 और 2 स्टेप में वो यहां पे आ गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। उसके बाद वापस वो जंप मारा, वापस वो हर बार यही कर रहा है, वापस वो जंप मार रहा है, कितना, 1 2 3, फिर से 3 स्टेप नीचे गया, फिर से वो 2 स्टेप ऊपर आया, ठीक है। तो ये कितना जंप हुआ, ये हो गया थर्ड जंप, और ये कितना जंप हो गया, ये हो गया फोर्थ जंप हुआ। फोर्थ के बाद क्या करता है वो, फिर से 3 जंप नीचे लेता है, ये कितना हो गया, फिफ्थ जंप, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आ जाएगा, ये यहां पहुंच गया, ये कितना हो गया, 6 जंप हुआ, 6 जंप। वापस क्या करता है ये यहां से 1 2 3 जंप नीचे आता है, ठीक है। ये हो गया 7th जंप और ये हो गया 8th जंप, ठीक है। 3 नीचे 2 ऊपर।
वापस 5 से 1 2 3, ये आ गया, ये 7 जंप हो गया था, सॉरी ये 8th जंप, ये हो गया 8th जंप, ठीक है। ये हो गया 9th जंप, और 9th जंप के बाद ये 6 पे चला गया, ये कितना हो गया 10th जंप हुआ। और आखिर में क्या हुआ, ये 6 से एक जंप और लगाया और सीधा 9th पे आ गया, ठीक है। ये कितना जंप हो गया 11th जंप, ठीक है। 11 जंप में ये वाटर लेवल में पहुंच जाता है। आ गया समझ में। 3 जंप नीचे लेना है, 2 जंप ऊपर लेना है, 3 जंप नीचे लेना है, फिर 2 ऊपर, फिर 3 जंप नीचे, फिर 2 जंप ऊपर। कॉपी में आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसका सॉल्यूशन आपको लगभग समझ में आ गया होगा। हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस देखना है कि प्रोसेस हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो कंप्लीट होगा नहीं, इसके लिए मेरे को क्वेश्चन भी पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मिटाया था, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन मेरे को मिटाना पड़ जाएगा। थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेट मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि स्टेप डाउन जब हम जाते हैं, नीचे हम जब भी जाते हैं तो हमने क्या बोला था कि हम उसको निगेटिव इंटीजर लेते हैं, जब भी ऊपर जाते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं स्टेप डाउन जंप्स इज इन निगेटिव इंटीजर। स्टेप डाउन जंप्स इज इन किसमें है, निगेटिव इंटीजर में। ठीक है। स्टेप डाउन जंप जो है निगेटिव इंटीजर में है, और स्टेप अप हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में। स्टेप अप जंप इज इन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे क्या है, मंकी किस में है, फर्स्ट स्टेप में है, ठीक है। तो सिंस मंकी इज इन फर्स्ट स्टेप, सिंस monkey is in first step, मंकी फर्स्ट स्टेप पे है, तो फर्स्ट स्टेप पे है तो उसके पोजीशन को क्या लिख सकते हैं हम, सो हिज पोजीशन, सो हिज पोजीशन so his position we can denote by -1, ठीक है। जब भी पहला स्टेप में मंकी है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 और 9 पहले स्टेप में है, और 9th स्टेप में हमको जाने का है, ठीक है। 9th स्टेप में जाने का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th स्टेप में जाने का है। तो पहले स्टेप में है, 9th में जाने का है। पहले के यदि हम 0 ले लेंगे तो 9th क्या बन जाएगा, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 ही होगा।
नाइन्थ स्टेप जो है 8 की होगा, इसलिए हम इसको पहले से ही -1 ले लें तो क्या होगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यानी नाइन्थ स्टेप को हम -9 लिख सकते हैं इजीली। जो जो स्टेप है उतना उतना ही उसका वैल्यू हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप को हमने पहले ही -1 ले लिया ताकि स्टेप्स के साथ में इंटीजर का वैल्यू बिल्कुल मैच कर जाए। ठीक है, तो सिंस मंकी इज इन फर्स्ट स्टेप सो हिज पोजीशन वी कैन डिनोट बाय -1, हम -1 फर्स्ट मतलब -1, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, नाउ जो लेना था हमने सब ले लिया। ठीक है, तो पहला जंप हम निकाल लेते हैं। पहला जंप क्या होगा, फर्स्ट जंप क्या हो जाएगा, फर्स्ट जंप इज इक्वल टू, मंकी ने जो पहला जंप लिया वो जंप क्या हो जाएगा, पहले स्टेप पे है और -1। ठीक है, जंप क्या लेता है, 3 जंप डाउन लेता है, तो डाउन को माइनस से करते हैं हम। ठीक है, डाउन को हमने माइनस से किया। ठीक है, और पोजीशन बता रहे हैं पहले से वो कहां तक पहुंचा। ठीक है, ये जो -1 है इस स्टेप पे वो मंकी है और यही टॉप स्टेप है। ठीक है, इससे ऊपर कोई स्टेप नहीं है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो टॉप स्टेप जो है -1 ही है। तो फर्स्ट जंप जो है उसमें कितना हुआ, -1 पहले स्टेप पे है वो, और 3 जंप नीचे किया तो नीचे को हमने माइनस में लिख दिया, निगेटिव इंटीजर हम ले रहे हैं तो माइनस लिया तो -3 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे पोजीशन के लिए, मैंने आपको बताया पोजीशन के लिए प्लस करते हैं, उससे पता चल जाता है कि इनिशियल पोजीशन से वो कहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -4 इजिकल टू -4 इजिकल टू क्या हो गया, ये -4 को हम क्या लिखते हैं, फोर्थ स्टेप डाउन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फोर्थ स्टेप डाउन। ठीक है, 4 आया यानी मंकी फोर्थ स्टेप डाउन चला गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप पूरा बना दीजिए एक एक करके, 11th स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड जंप लीजिए, सेकेंड जंप इज इक्वल टू कितना हो गया, वैल्यू हमको ये लेना है, जिस स्टेप पे वो पहुंच गया है वो लेना है। करना क्या है, 2 जंप वो ऊपर गया, फर्स्ट जंप में नीचे की तरफ आता है और सेकेंड जंप क्या मारता है, दो स्टेप ऊपर जाता है। ठीक है, तो कितना वैल्यू हो गया, -2। क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड जंप इक्वल टू -2 आ गया वैल्यू, प्लस वैल्यू क्या लेंगे, -3, क्योंकि अगले बार जंप नीचे की तरफ मारेगा। कितना हो गया, -5। क्या है ये, 5th स्टेप डाउन। ठीक है, आप ये पूरा लिखिएगा, थर्ड जंप मैंने ये इस तरह से कर दिया है, ऊपर का जो है वही नीचे भी आएगा। तो थर्ड जंप इक्वल टू -2 प्लस -3 इक्वल टू -5, ऐसा भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ जंप, फोर्थ जंप इक्वल टू कितना हो गया, -5 प्लस 2, +2 है इक्वल टू, प्लस भी लिख सकते हैं आप, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इक्वल टू -3 इक्वल टू कितना हो गया, थर्ड स्टेप डाउन। ठीक है, फिर फिफ्थ जंप इक्वल टू -3 प्लस -3 इक्वल टू -6 इक्वल टू 6th स्टेप डाउन। ठीक है, 6th जंप इक्वल टू -6 है
प्लस है, +2 है, प्लस लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, चलेगा। 2 प्लस मिल गया, 1 प्लस ही होता है, तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, 4th स्टेप डाउन। 6 में कितना आया, 4th स्टेप डाउन आया। ठीक है, अब क्या है 7th जंप में कहाँ जाएगा ये, -4 प्लस -3 इक्वल टू -7। कहाँ पहुंचा, 7th स्टेप डाउन। ठीक है, हमेशा स्टेप डाउन ही जा रहा है। ठीक है, 8th में क्या होगा, 8th जंप इक्वल टू -7 ++2 इक्वल टू -5 इक्वल टू 5th स्टेप डाउन। ठीक है, फिर 9th जंप में क्या आएगा, -5 प्लस -3 इक्वल टू -8। क्या आ जाएगा, 8th स्टेप डाउन। 10th जंप, 10 जंप बचा और 11 जंप बचा, ELEVE 11th जंप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, -8 ++2। ठीक है, -8 सॉरी जो वैल्यू आएगा वो होगा ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 और -6 प्लस -3 इक्वल टू -9। ठीक है, ये कितना हो गया, 6th और ये हो गया 9th। ओके, स्टेप डाउन, 9th स्टेप डाउन, ये वैल्यू आपका आ गया 9th स्टेप डाउन। ये आप पूरा लिख लीजिए, पूरा कर लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो मंकी विल रीच इन 9th स्टेप इन 11th जंप। 11th जंप में पहुंचा, कितने जंप में पहुंचा, 11th जंप में पहुंचा 9th स्टेप पे, तो लास्ट में हम ये लिख देंगे क्या, सो मंकी विल रीच इन, लास्ट में आंसर लिख देंगे, सो मंकी विल रीच इन। ठीक है, सो मंकी विल रीच इन 9th स्टेप डाउन, 9th स्टेप डाउन। ठीक है, सो मंकी विल रीच इन 9th स्टेप डाउन इन 11th जंप, इन 11 जंप। ठीक है, इन 11 जंप, या फिर 11 को आप नंबर में भी डिनोट कर सकते हैं, इन 11 जंप। आंसर आ गया, समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है।